हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसका चैप्टर नंबर 3 अव्यू मैट्रिक्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। इससे पूर्व के सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके हम लोग बना चुके हैं स्टूडेंट। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है लास्ट वीडियो नहीं देखी है इससे पहले की, तो वो इससे पहले की जो क्वेश्चंस की वीडियो है वो अच्छे से देख ले। तो शुरू कीजिए। बिल्कुल हम लोग पहले इसको शुरू कर लेते हैं। हल नंबर 9, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, उसको लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स अपना है 0 AB B -A 0C A -B -C 0। ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 0 AB -A 0C -B -C 0। अब स्टूडेंट हमें बोला गया है कि 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज ये ज्ञात कीजिए। तो ये हमें पता ही है ये कि ये एक प्रकार की सममित अवयव बन के आएगी। तो बिल्कुल सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, यहां पर ही बना लेते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज। तो पहले A लिख लेते हैं, ये 0 AB -A 0C -B -C 0। ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गया। फिर ए का ट्रांसपोज, तो पहले ए लिखिए 0 AB -A 0C -B -C 0, और इसकी ट्रांसपोज। तो देन हमारे पास देखिए क्या बनेगा। ये तो ए जो है वो तो एज इट इज रह जाएगी 0 AB -A 0C -B -C 0। इसका हमें ट्रांसपोज बनाना है। तो पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कैसे भी बदल सकते हैं। तो हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल रहे हैं। तो पहली पंक्ति का स्तंभ बना दीजिए 0 AB। दूसरी पंक्ति का स्तंभ बनाइए -A 0C। तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो -B -C 0। ठीक है, तो ये हमारा, अब इनको ऐड कर दीजिए तो हमारा A प्लस A का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो A प्लस A का ट्रांसपोज देखिए 0 0 0 A -A 0 B -B 0 -A प्लस A 0 0 प्लस 0 0 C -C 0 -B प्लस B 0 -C प्लस C 0 0 0 0। यहां तक क्लियर। फिर आपको ज्ञात करना है वो है 1/2
इसको मल्टीप्लाई करना है ए प्लस ए के ट्रांसपोज से, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक अवयव को। तो प्रत्येक अवयव पहले से ऑलरेडी क्या है, 0 है, यानी ये शून्य मैट्रिक्स हो गई 3/3 की। तो हमारे पास बनेगा क्या वो देख लीजिए आप, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारा आंसर आएगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट। अब ये 3/3 की जो है शून्य मैट्रिक्स है, तो ये सम्मित है पंक्तियों को, यानी इसकी ट्रांसपोज करोगे तो यही आएगी एज इट इज। फिर से समझ लीजिए, यानी 1/2 मल्टीप्लाई ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये एक सम्मित अवयव है क्योंकि ये एक शून्य मैट्रिक्स है ये, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही प्राप्त होगी एज इट इज। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। तो ये एक सम्मित अवयव है, तो लिख भी दीजिए 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सम्मित अवयव है, एक सम्मित अवयव है। कारण कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एज इट इज यही प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट हम लोगों को बनाना है, उसको बड़े ध्यान के साथ बनाते हैं। इसके पश्चात देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, आगे हमारे पास है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। तो ए हमारे पास लिखिए, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज पहले हम लोग जो है ज्ञात कर लेते हैं। ए हमने लिख ली, माइनस चिन्ह हमने लगा लिया यहां पे, ठीक है। फिर ए लिख ली, उसका ट्रांसपोज लगा दिया, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसकी ट्रांसपोज बना दी, तो ये आ गई हमारे पास। ये तो अब जस्ट हमने किया ही है ना अभी, तो यानी इसका जो है हमने ट्रांसपोज बना दिया। पहली पंक्ति को स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, फिर तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या आता है हल करने पर, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 0 माइनस 0 0, ए ये माइनस है, यहां माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस ए 2a, बी इसको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे यहां प्लस बी, तो बी प्लस बी 2b। फिर देखिए ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए माइनस का 2a, ये 0 है और ये 0 है, तो 0 ही रहेगा। c माइनस यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी, और प्लस सी 2c, माइनस बी माइनस का 2b, क्योंकि ये माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस सी यहां मल्टीप्लाई होगा, नहीं माइनस यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सी बनेगा, तो माइनस सी माइनस 2c, 0 और 0 0। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज ये आपके पास बन के आ जाएगा। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1/2 से, तो देखिए कैसे होगा, 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, मल्टीप्लाई कर दीजिए,
1/2 से अंदर, तो ये 0 ए बी, यहाँ पे हो जाएगा -a 0 c, यहाँ पे -b, यहाँ पे -c, और यहाँ पे 0। यह आपका आ गया 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपका है ये एक विषम सममित अवयव है। लिखिए यहाँ पे, ये आपकी आंसर आ गई बुक के अनुसार तो। और यहाँ पे लिखिए चूंकि 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। अवयव है, कैसा अवयव है? एक विषम सममित, यानी जब हम इसकी ट्रांसपोज करेंगे फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, देन ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी ट्रांसपोज करने पर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये इसके बराबर आएगी, इसके बराबर आ जाएगी। इस करके देखें। ठीक है, देखिए ये इसको मैं, ये जो मैट्रिक्स आया है इसको आप लोग मान लो कि माना, इतना ही करना है आंसर में, तो माना ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसको हम लोग P मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? P। तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब इसकी आप ट्रांसपोज बनाइए। तो जैसे आप P का ट्रांसपोज बनाएंगे तो P का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, P की ट्रांसपोज ये आ गई आपके पास। देखिए इसके बराबर नहीं आ रही है, इसमें से इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो P की ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लोगे तो 0 ए बी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए, यहाँ 0, यहाँ सी, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस सी, यहाँ 0। अब चेक कीजिए, ये और ये एकदम सेम आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, यानी P का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है? माइनस P के। किसके इक्वल आया? माइनस P के लिए। इसीलिए तो ये एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, यही हम समझाना चाहते थे। बिल्कुल, तो ये जो पार्ट है ये वाला आपको हमने समझाने के लिए बताया सिर्फ। ठीक है, इसको आपको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि भाई अगर इसको हम P मैट्रिक्स मान लें और इसकी ट्रांसपोज करें, फिर इसमें से माइनस कॉमन लें, तो ये जो P हमने मानी है, ये मानी P है, इसके बराबर आ जाएगी। देखिए सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ रहा है। और यही विषम सममित का प्रॉपर्टी होता है कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। यदि A का ट्रांसपोज A के बराबर हो तो वो सममित है। बिल्कुल, देखते हैं आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें इनको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा हम एग्जांपल कर चुके हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, बगैर देरी किए हम लोग इनको बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेंगे हल जो 10 का फर्स्ट है, 10 का पहला। तो लिखेंगे माना मैट्रिक्स A बराबर, जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं 3 5 1 -1। ठीक है, तो सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। अतः A बराबर कितना होगा? 1/2 A प्लस A की ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज।
ये आपका सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग जो है ज्ञात कर लीजिए, क्या ये वाला पार्ट ज्ञात कर लीजिए। कौन से वाला? ये वाला पार्ट जो है ये सममित का है, और ये वाला पार्ट जो है आपका किसका है? विषम सममित का है। ठीक है, ये पार्ट किसके रूप में? सममित अवयव को दर्शाता है, और ये पार्ट आपका दर्शाता है विषम सममित अवयव को। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है a प्लस ए का ट्रांसपोज ये ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो a लिखते हैं 3, 5, 1 माइनस 1, और आगे लिखते हैं 3, 5, 1 माइनस 1 इसकी ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया 3, 5, 1 माइनस 1 प्लस 3, 5, 1 माइनस 1। सोल आउट करेंगे, देखिए स्टूडेंट, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5, 1 6 माइनस 1 माइनस 2। अब इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस ए की ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगी। तो 1/2 इस साइड लिख दिया दोनों साइड। ठीक है, तो 6, 6, 6 माइनस 2। तो आंसर देखिए 1/2 से अंदर गुना कर दीजिए, 3, 3, 3 माइनस 1। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? समीकरण 1 बोल सकते हैं। आगे देखिए, आगे अगर हम इसको करते हैं सोल्व, a माइनस ए की ट्रांसपोज, तो देखिए ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास है 3, 5, 1 माइनस 1। ठीक है, एक की ट्रांसपोज, तो इसकी ट्रांसपोज बना लेंगे, 3, 5, 1 माइनस 1 इसकी ट्रांसपोज। ठीक है, आगे देखिए, तो a माइनस ए की ट्रांसपोज बराबर 3, 5, 1 माइनस 1 माइनस, देखिए इसको लिख देंगे 3, 5, 1 माइनस 1। सोल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 0। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 4 माइनस 4 0। तो फाइनली हमारे पास बनेगी 0, 2 माइनस 2 0। ये हमारा बन क्या है? 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। समीकरण नंबर इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? 2। ठीक है, अगर समीकरण 1 और 2 को हम लोग यहां पुट कर दें तो देन हमें रिजल्ट में फिर से क्या प्राप्त होगी? ए ही प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? ए ही प्राप्त होना चाहिए। तो बिल्कुल करते हैं, देखिए आगे सोल्व। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट आगे सोल्व कर लेते हैं हम लोग जो है। अब देखिए 1/2 ए प्लस ए की ट्रांसपोज 1/2 गुना ए प्लस ए की ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू ये रही आपके पास समीकरण 1 में, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1/2 ए माइनस ए की ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू ये रही, तो यहां पुट कर देंगे तो यहां से हो जाएगा ए बराबर, पहले ये वैल्यू लिख दीजिए 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। ठीक है, यानी ये तो सम्मित अवयव हो गया और ये विषम सम्मित अवयव हो गया। इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, यानी अब आगे आप सोल्व करेंगे तो ए ही प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आपको एक सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो ये लिख दीजिए, ये तो है सम्मित अवयव, और ये है विषम सम्मित अवयव। तो इसलिए यही करना था आपको सोल्व, कि पहले आपको 1/2 गुना ए प्लस ए नोट, फिर 1/2 ए माइनस ए नोट, नहीं सॉरी ए का ट्रांसपोज, नोट का नाम आ जाता है कई बार, जब भी नोट बोले तो आप ट्रांसपोज मान लिया करो। तो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने ज्ञात कर ली, तो जो मैट्रिक्स गिवन थी उसको सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में हमने लिख दिया। अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ए ही आने वाला है। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमें यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स गिवन है, आगे भी 3x3 का ही गिवन है। तो देखिए इसको भी हम लोग बना लेंगे, कोई ज्यादा सेम ही पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न। देखिए इसकी पार्ट जो है सेकंड बनाते हैं, सेकंड पार्ट 10th का पार्ट सेकंड। हमें जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो लिख लीजिए पहले। वो हमें गिवन है 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है ये ज्ञात कर लीजिए। देखिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स यहां पे लिखिए, ये रहा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और फिर इसकी ट्रांसपोज बनाइए यहां पे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसकी ट्रांसपोज। ठीक है, आगे देखिए, तो ए प्लस ए की ट्रांसपोज बराबर, ए मैट्रिक्स आपकी है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, प्लस इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 6 -2 और 2, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ में बदलेंगे, 6 -2 2, फिर दूसरी पंक्ति -2 3 -1 2 -1 3। सोल्व कर लीजिए आगे, 6 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 -2 -4
3 और 3 6, -1 -1 -2, 2 और 2 4, -1 -1 -2, 3 और 3 6। अब आप लोग जो है 1/2 से इसको गुना कर दीजिए, ए का ट्रांसपोज, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 12 -4 4 -4 4 6 -2 -2 6। तो आपका जो आंसर आएगा देखिए यहां लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर 1/2 से गुना करेंगे तो यहाँ 6 -2 2, फिर -2 3 -1 2 -1 3। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। कितना दे दिया? 1 दे दिया। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग जो है सममित अवयव हमने बना लिया। अब हम लोग 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए बस हमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना, यहाँ पे आप माइनस चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे भी हमें माइनस ही चिन्ह लगाना है। ठीक है, उसके पश्चात ए माइनस ए की ट्रांसपोज, ए माइनस ए, ये ट्रांसपोज तो है, इसकी हमने पहले यहाँ बनाई हुई है ना, वही रहनी है। ठीक है, अब जो नीचे का थोड़ा चेंज होना है उसको जरूर हम लोग जो है कर लेते हैं आगे का। तो देखिए आगे का जो है किस प्रकार से होगा। तो काफी आसान टाइप क्वेश्चन है। देखिए 6 में से 6 गया तो आप कहेंगे सर 0, -2 और ये इससे गुना हुआ -1 +2 कितना 0, 2 -2 0, 2 +2 0, 3 -3 0, -1 ये -1 इससे गुना होगा, यानी माइनस से गुना हो प्लस, तो -1 +1 0, 2 -2 0, -1 ये माइनस इससे गुना हुआ +1 तो -1 +1 0, 3 ये माइनस यहाँ गुना हो तो -3 तो 3 -3 0। अब हम लोग जो है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, यानी इसको 1/2 से गुना करेंगे। तो भैया 0 है, सारी की सारी मैट्रिक्स 0 है, तो इसमें कितने से भी गुना करो ये 0 मैट्रिक्स ही रहनी है। क्या रहनी है? 0 मैट्रिक्स ही रहनी है। तो 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर आपके पास आ गया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसे आप समीकरण नंबर 2 बोल दीजिए। कितना बोल दीजिए? 2 बोल दीजिए। अब इसको आपको योगफल, सममित अवयव के योगफल और अंतर के रूप में लिखना है। तो ये आपका फॉर्मेट है, तो लिख दीजिए ए बराबर, तो ये कौन सा है? ये रहा, तो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू यहां लिख देंगे। तो लिखेंगे तो कितना 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और ये वैल्यू जो है यहां पुट कर देंगे। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट बनाना है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। बिल्कुल कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं हुआ होगा।
तो बिल्कुल इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना था। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो एक है ये आपका सममित अवयव है, और ये विषम सममित अवयव है। ये आपका विषम सममित अवयव। ठीक है सर, तो हमने जो है दिए गए मैट्रिक्स को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख दिया है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होगा। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर है। इसके पश्चात इसकी पार्ट नंबर 3 देखिए, आप स्वयं से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बना देते हैं आपके लिए जल्दी से, तो ताकि जो चैप्टर हमारी फिनिश की ओर जाए। तो देखते हैं स्टूडेंट इसकी पार्ट 3। तो यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है उसको हमने ए मान लिया, और यहां लिख लेते हैं 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, और अब सबसे पहले हम लोग जो है a प्लस ए का ट्रांसपोज ये ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, और इसकी क्या ट्रांसपोज। देखिए स्टूडेंट, फिर अपने पास क्या बनेगा, a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए तो अपना है 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस इसकी ट्रांसपोज बना दीजिए 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, पहली पंक्ति को हमने यहां स्तंभ में बदल दिया, फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ में, फिर तीसरी पंक्ति को स्तंभ में। देखिए सोल्व करते हैं, 3 और 3 6, फिर 3 में से -2 गए तो 1 -1 और -4 -5 -2 प्लस 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 1 -4, 2 और 2 जुड़ के 4। तो अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4। देखिए क्या आंसर आपकी बनेगी। तो ये 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 1/2 -5/2, यहां पे 1/2 हो जाएगा, यहां -2 हो जाएगा, 1/2 से गुना करते यहां पे -2,
यहां पे -5/2 हो जाएगा, -5/2, यहां पे -2 और यहां पे 2। ठीक है, तो ये 1/2 A प्लस A की ट्रांसपोज, ये इक्वेशन नंबर 1। और ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये सममित अवयव है। कैसा अवयव है? बिल्कुल ये सममित अवयव है। बिल्कुल ये सममित अवयव है। देखिए पहली पंक्ति को आप स्तंभ में बदलाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो एज इट इज बनेगी, तीसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो यही बनेगा। ठीक है, अब आप लोगों को इसका जो है सिर्फ सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व करना है, तो वो हम लोग जो है बनाते हैं स्टूडेंट इसका। तो देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल अभी बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास है, ये जो बन के आया ये सममित अवयव है ही। अब देखिए करना क्या है, हमें 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज ये विषम सममित वाला बनाना है। तो आप थोड़ा सा पूरा ही लिख लीजिए, मैं सिर्फ यही चेंज कर रहा हूँ स्लाइड में। तो यहाँ पे A माइनस A का ट्रांसपोज, तो ये A है ही और ये A का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो A माइनस A का ट्रांसपोज, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही है तो क्वेश्चन जल्दी बन जाए। A माइनस ये ट्रांसपोज है, ठीक है। अब यहाँ चेंज होना है सिर्फ, तो बिल्कुल वो कर देते हैं स्टूडेंट आपके सामने, बिल्कुल वो चेंजेस कर देते हैं कि यहाँ चेंज होके क्या आ रही है। तो देखते हैं इसको क्या चेंज होके आती है। बिल्कुल ये समीकरण नंबर 1 हम रख लेते हैं जो हमारे काम आएगी, बाकी हम नया बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे 3 माइनस 3 0, 3 प्लस 2 5, 3 ये माइनस यहां गणना हुआ तो माइनस, ठीक है -3 हो गया, तो 3 माइनस 3 0, 3 प्लस 2 5, 1 ये माइनस यहां गुना होगा तो प्लस का 4, तो -1 प्लस 4 प्लस 3। ठीक है, इसको यहां गुना करोगे कितना, -3 तो -2 -3 माइनस का 5, माइनस को यहां गुना किया तो प्लस का 2, -2 प्लस 2 0, इस माइनस को यहां गुना करो प्लस का 5, तो 1 प्लस 5 6, माइनस को यहां गुना किया तो प्लस का 1, -4 प्लस 1 -3, माइनस को यहां मल्टीप्लाई किया -1 तो -5 -1 -6, माइनस को यहां मल्टीप्लाई किया -2 तो 2 -2 0। ठीक है, आगे हम लोग बना लेते हैं 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, यानी इसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। ठीक है, तो ये सोल्व होके आएगी, जो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई ये क्या आएगी, 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज बराबर हमारे पास सोल्व होके आएगी। 1/2 से 0 को गुना किया तो 0, 5/2 3/2 -5/2 -5/2 0 और 3 -3/2 -3 0। ये आपके पास सोल्व होके आया और इसे आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2 दे दीजिए, कितना दे दीजिए 2। और ये एक जो है आपका विषम सममित अवयव है, यहां लिख दीजिए विषम सममित अवयव है। ये कैसा अवयव है, विषम सममित। बिल्कुल यह आपका विषम सममित अवयव होगा, ऐसा हमने काफी बार चेक किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो है इसको कैसे अभिव्यक्त करना है, इस रूप में अभिव्यक्त करना है, तो आप बिल्कुल जमा कर लिख दीजिए। थोड़ा सा स्पेस जो है वो हमें बनाना ही पड़ेगा। अब स्टूडेंट
बिल्कुल अब बनाना पड़ेगा। तो यहीं पे देखिए स्टूडेंट, इसको कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो a बराबर 1/2 a प्लस ए का 1/2 गुना a प्लस ए की ट्रांसपोज, ये सम्मित अवयव है, समीकरण नंबर 1 से लिख दीजिए। 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, माइनस 5/2 माइनस 2 2 प्लस विषम सम्मित ये रहा, लिख दीजिए 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 0। तो आपने इसको क्या है, सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये सम्मित अवयव है, ये विषम सम्मित अवयव है। तो आपको दिए गए मैट्रिक्स ए को आपने सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में लिख दिया है, इस प्रकार ही लिखना है। इन दोनों को आप सोल्व आउट करोगे तो मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होगा। बिल्कुल, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना था स्टूडेंट, इसमें आपको कोई भी दिक्कत कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्टूडेंट, इसी प्रकार से आपको ये करना था। तो इसकी जो है फोर्थ पार्ट हम लोग जो है अब बना लेते हैं बगैर देरी किए। जल्दी से फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। ये भी एक छोटी सी है, इसको भी योगफल के रूप में लिखना है, किसके, सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में। तो बिल्कुल शुरू करते हैं, देखिए किस प्रकार से होगा फोर्थ पार्ट। तो देखते हैं इसकी फोर्थ पार्ट फोर्थ। तो ए जो है वो मान लेते हैं 1 5 माइनस 1 2, ठीक है। शुरू कीजिए a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो a कितना है आपका 1 5 माइनस 1 2, a की ट्रांसपोज 1 5 माइनस 1 2, इसकी ट्रांसपोज बना दीजिए। फाइनली देखिए आपको मिलेगा 1 5 माइनस 1 2, और इसकी ट्रांसपोज बनाने पे आपको मिलेगा 1 5 माइनस 1 2। फाइनली हमें यहां पे मिलेगा a प्लस ए का ट्रांसपोज, 1 और 1 2, 5 माइनस 1 4, माइनस 1 और 5 प्लस का तो 4, 2 और 2 4। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 a प्लस ए के ट्रांसपोज से। तो 2 4 4 2 मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 2 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। 1/2 a प्लस 1/2 गुना a प्लस ए की ट्रांसपोज। आगे देखिए आपको निकालना है a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a आपके पास कितना है, a आपके पास 1 5 माइनस 1 2 माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसकी ट्रांसपोज कर लेते हैं हम लोग जो है 1 5 माइनस 1 2, इसके आप क्या कर दीजिए ट्रांसपोज। तो देखिए स्टूडेंट फिर a माइनस ए की ट्रांसपोज बराबर 1 5 माइनस 1 2 माइनस इसकी ट्रांसपोज की तो 1
5 माइनस 1 2। तो फाइनली आपके पास 16 के यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0। इसको यहाँ गुना किया तो प्लस 1, 1 प्लस 5 6। इसको यहाँ गुना किया माइनस 5, तो माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6। इसको यहाँ गुना किया माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0। अब इसको 1/2 से गुना कर देते हैं। a माइनस ए की ट्रांसपोज बराबर 1/2 0 6 माइनस 6 0। फाइनली देखिए कितना 0 3 माइनस 3 0 1/2 गुना a माइनस ए की ट्रांसपोज। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। कितना बोल दीजिए? 2 बोल दीजिए। ठीक, अब आपको लिखना किसके रूप में? योगफल के रूप में लिखना है। तो लिखिए a बराबर, पहले लिखिए सम्मित अवयव, ये रहा सम्मित अवयव 1 2 2 2, ये तो हो गया सम्मित अवयव। फिर विषम सम्मित अवयव, ये रहा विषम सम्मित अवयव, तो 0 3 माइनस 3 और 0। तो ये आपने दिए गए मैट्रिक्स ए को सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से व्यक्त होगा। बिल्कुल, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। बिल्कुल, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये आपकी आंसर आ गई। दोनों को ऐड करोगे तो ए ही आनी है। बिल्कुल, ये आपकी आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए काफी इजी क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे। बिल्कुल, देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से क्वेश्चन बना लेंगे। काफी इजी रहने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। देखने में ही आपको थोड़ा सा लग रहा है ऐसे, बाकी बहुत इजी है। यदि ए व बी समान कोटि की सम्मित अवयव हैं, पहले तो यहीं से बस आपको शुरू करना है। हल 11। ए और बी कैसी है? सम्मित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए की जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है, और बी की जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। कारण ए व बी सम्मित अवयव हैं। मित अवयव है। ए व बी कैसे अवयव हैं? सम्मित अवयव हैं। अब आप देखिए, आपको पूछा है ए बी माइनस बी ए क्या है, तो देखिए चेक करते हैं। ए बी माइनस बी ए ये कैसी है? ये बोल रहा है कि सम्मित है, विषम सम्मित है। आप इसका है ना, इस पूरे का आप ट्रांसपोज कीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ा है, यहां लिख लेते हैं, चूंकि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इसको आप क्या लिखते हैं? ए की ट्रांसपोज प्लस बी की ट्रांसपोज। ठीक है, तो उसी गुणधर्म से देखिए ए बी की ट्रांसपोज माइनस बी ए की ट्रांसपोज। फिर देखिए स्टूडेंट, फिर आगे गुणधर्म देखिए, आपने पढ़ा है ए बी का ट्रांसपोज ये बराबर होता है बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी यहां लगाइए, तो उससे हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। यहां तक क्लियर? ए का ट्रांसपोज किसके बराबर? ए के। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर? बी के। तो यहां लिखिए बी, यहां लिखिए ए। फिर देखिए यहां आप लिखिए ए और यहां लिखिए बी। इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, यानी किसके बराबर आया? यानी ये जो आपका पोर्शन है आपका ऐसे आ गया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर आ रहा है माइनस ए बी माइनस बी ए के। ठीक है,
इसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस एफ बी माइनस बी ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कैसी है, विषम सममित है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि आपको पता है चूंकि अगर ए की ट्रांसपोज जो है वो बराबर हो किसके, माइनस ए के, तो कैसा होता है, विषम सममित होता है। तो वैसा ही हो रहा है यहां, इसलिए विषम सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, विषम सममित। आंसर क्या होगा, ए आपका आंसर होगा, बिल्कुल ए आंसर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसकी नेक्स्ट, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बनाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, हमें बोला गया है अल्फा का मान ज्ञात करना है। ए मैट्रिक्स दे रखा है, बिल्कुल। तो देखिए 12वां नंबर, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें अल्फा का वैल्यू ज्ञात करना है, बिल्कुल ए मैट्रिक्स लिखिए आप पहले ए की जगह, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, 2/2 का है, ठीक है। यहां पे इसको लिखिए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, और इसकी ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होगा, वो भी 2/2 का ही होगा, क्योंकि बराबर में दे रखा है। तो भाई समान मैट्रिक्स कौन सी होती है, वे मैट्रिक्स जिनकी कोटि समान हो, ठीक है, पहली बात। और संगत अवयव कैसे हो, बराबर। तो देखिए यहां से कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका ट्रांसपोज बनाइए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर 1001। ठीक है, कोस अल्फा ऐड होके हो गया 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। ठीक है, आगे देखिए 1 0 0 1, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की। दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स होते हैं जब उनकी कोटि बराबर हो, और समान होते हैं तो संगत एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो भी बराबर आएंगे। तो 2 कोस अल्फा को किसके बराबर रखिए, 1 के, इसलिए 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, और यहां से आप लिख सकते हैं कोस अल्फा बराबर 1/2। कोस अल्फा, कोस में 1/2 किसका मान होता है बताइए, π/3 का। तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर π/3, अल्फा बराबर π/3, बी विकल्प आ जाएगा, बी आंसर। कौन सी आंसर, बी आंसर स्टूडेंट आपकी आ जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, आंसर एकदम सही है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें 3.3 एक्सरसाइज आपका जो है कंप्लीट फिनिश हो चुका है, कोई भी क्वेश्चन अपना पेंडिंग नहीं है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके जो है वो अगले लेक्चर में हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।